A very good morning, students. How are you all? Students, today we are going to start chapter number 13, our earth and its neighbors. Okay? अर्थ सबको पता है, जहाँ हम रहते हैं वो हमारी अर्थ है, बट आज हम जो स्टडी करेंगे उसके नेबर्स के बारे में भी करेंगे कि अर्थ के नेबर्स क्या हैं। जैसे हमारे घर के आसपास नेबर्स होते हैं, वैसे ही अर्थ के आसपास भी नेबर्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। द सन इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है, सन हमारे अर्थ के 150 किलोमीटर दूर है। ओके, वी लिव ऑन अर्थ, और हम अर्थ पर रहते हैं। द सन इज अ स्टार। जैसे आपको रात में स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे भी सन भी जो है वो एक स्टार है, विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, और वो जो है अर्थ के सबसे करीब है, सबसे नियरेस्ट है, विच इज वाई इट अपेयर मच बिगर दैन द अदर स्टार्स। और इसी वजह से ये अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से क्या है, ये हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ सो बिग डैट मोर देन अ मिलियन अर्थ वुड फिट इनसाइड इट। ओके, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अर्थ से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। द सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। जो सन होती है वो हॉट गैसेस की मिलकर बनी होती है। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट, और ये हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स मूविंग अराउंड द सन। अब जो सन होता है, सन के अराउंड जो है वो 8 प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं। ओके, प्लैनेट्स आर लाइक लार्ज राउंड बॉल्स। और प्लैनेट्स कैसे होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है ये फिगर में, ऐसे एक लार्ज बॉल्स होती हैं। ओके, जो सन के आसपास घूमती रहती हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। सन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो 8 हमारे प्लैनेट्स हैं, आप इन 8 प्लैनेट्स को क्या करेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे। कौन कौन से होते हैं? मरकरी, वीनस, ये लाइन वाइज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट इज द सन एंड द 8 प्लैनेट्स आर पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अब जब सन और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, अगर हम इनको टोटली कंप्लीट बात करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है? सोलर सिस्टम कहलाता है। ओके, नन ऑफ प्लैनेट्स गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। कुछ प्लैनेट्स की अपनी लाइट होती है। नन ऑफ प्लैनेट्स गिव्स आउट इट्स ओन लाइट। किसी भी प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती है, सॉरी। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन डैट फॉल्स ऑन देम। ये जो चमकते हैं, जो रिफ्लेक्ट, ये जो इनके ऊपर जब सनलाइट की रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसकी वजह से ये जो है इसमें लाइट प्रोवाइड होती है। ओके, नेक्स्ट इज अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ सन का थर्ड प्लैनेट है, अभी हमने पीछे देखा था। वाइल स्टैंडिंग ऑन द अर्थ यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड एज यू कैन नॉट सी इट्स कर्व। जब अर्थ जो है इसका थर्ड प्लैनेट है, जब हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो ये देखना मुश्किल होगा कि जो अर्थ होता है वो राउंड होता है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट द, ये बिलीव करना डिफिकल्ट है कि अर्थ जो है वो कैनॉट सी राउंड है और इसमें कोई भी कर्व नहीं है। बट एस्ट्रोनॉट्स हु गो आउट स्पेस सी इट वेरी फार। दे कैन क्लियरली सी डैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। लेकिन आपको पता है एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉट ने जो है स्पेस पर गए, उसके बाद इन्हें पता लगा कि जो है अर्थ जो है वो राउंड में है। ओके, इफ़ यू फ्लाई अराउंड द अर्थ ऑन एन एरोप्लेन यू विल कम बैक टू द सेम प्लेस इन अबाउट 2 days. Okay, the earth was formed million of years ago. In the beginning it was very hot and there was no life on earth. As time passed there was rain and the earth cooled down. बहुत टाइम पहले मिलियन ईयर्स एगो जो थी, अर्थ पर कुछ भी नहीं था, बट उसके बाद एक लाइफ की बिगिनिंग स्टार्टिंग हुई। उसके बाद जो अर्थ था बहुत ज़्यादा हॉट था, बट जैसे जैसे रेन बारिश हुई उसके बाद जो है अर्थ थोड़ी सी कूल हो गई। ओके, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम नोन टू सपोर्ट लाइफ। अर्थ एक ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिस पर हम लोग रहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज covered with water. The sun is the natural source of light and heat for us. Without the sun, the earth would have been dark and very cold. It gets just a right amount of heat and for plants and animals to survive.
अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर हम लोग इजीली रहते हैं, लाइफ को अपनी स्पेंड कर रहे हैं। अर्थ में एयर, क्योंकि इसमें हमें जो है एक अच्छे अमाउंट में वाटर मिलता है, एयर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है। सनलाइट मिलने की वजह से जो भी प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो इजीली क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, द प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस विच आर क्लोजेस्ट टू द सन आर वेरी हॉट। और जो प्लैनेट्स हैं जो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट हैं, जैसे मरकरी और वीनस हैं, ये कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट हैं। प्लैनेट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव देयर, और प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। जब इतना हॉट है तो कैसे सर्वाइव करेंगे ना। प्लांट्स सच एज जुपिटर, नेपच्यून विच आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन आर वेरी कोल्ड। और जो प्लैनेट्स हैं जुपिटर और नेपच्यून हैं, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव देयर आइदर। ओके, अब जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ना ही ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही हॉट एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करने के लिए एक टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, द अर्थ स्पाइन्स और रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ होती है वो स्पाइन और रोटेट्स जो होती है वो अपने एक्सिस पर करती है। देखिए इसमें दे रखा है, ये इसका एक्सिस है, इस पर जो है रोटेट करती रहेगी। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन इन द सेंटर। एक इमेजिनरी लाइन होगी इसके सेंटर में, ये अपने एक्सिस पर जो है क्या कर रही है, रोटेट करती जा रही है। अराउंड इट्स रोटेट द कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 1 आवर। जब जो अर्थ होती है वो अपने एक एक्सिस पॉइंट पर क्या करती है, रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। जब उसका वो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तो डे और नाइट होता है। ठीक है, उसी की वजह से मतलब हाफ राउंड कंप्लीट हो जाएगा, डे हो जाएगा, फिर हाफ राउंड कंप्लीट हो जाता है तो नाइट हो जाता है। तो यही वजह होती है कि जब अर्थ अपने एक एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब एक ही पॉइंट पर रोटेट कर रही है। ठीक है, सपोज आप लोग खेल रहे हैं, एक बच्चा पास में खड़ा है, ठीक है, एक बच्चा खड़ा है और आप वो बच्चा अपने ही जगह पर खड़े होकर, आप अपने ही जगह खड़े होकर गोल 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 राउंड एक जगह पर खड़े रहकर पूरा राउंड लगा रहे हैं। तो अर्थ भी ऐसे ही राउंड लगाती है अपने एक्सिस पर, तब ये क्या करता है, डे एंड नाइट कॉज करता है। ओके, इसको कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। नेक्स्ट, while continuously spinning on its axis, the earth also goes around the sun in a fixed path or orbit. The movement of the earth around इस सन इज रिवॉल्यूशन। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो एक्सिस आप समझ गए, जब अर्थ अपने एक पॉइंट पर रहकर राउंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, और जब अर्थ सन के आसपास राउंड कर रहा है, सन के आसपास चक्कर लगा रहा है, इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो रोटेशन होता है, रोटेशन में डे एंड नाइट कॉज होता है, और जो रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन में हमारे सीजन चेंज होते हैं। इसमें सन अपनी जगह पर रहता है और अर्थ क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता रहती है। जैसे जैसे वो उसके चारों ओर रोटेट करती रहेगी तो ये जो है हमारे सीजन चेंज होते रहेंगे। इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। देखिए बेटा, ये दोनों चीजें, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, रोटेशन और रिवॉल्यूशन आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप हो जाना चाहिए। रोटेशन वो होता है जब अर्थ अपनी जगह पर रहकर, अपनी जगह चेंज नहीं करेगी और राउंड राउंड घूम रही है। मीन्स आप बीच में आप खड़े हैं और आप अपनी जगह पर रहकर बस आप घूमते जा रहे हैं, आपके जो है, जो आपके लेग्स हैं वो वहीं पर हैं बिल्कुल। ठीक है, और रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, आप बीच में खड़े हैं, आप बीच में खड़े हैं और कोई दूसरा बच्चा आपके आसपास जो है राउंड लगा रहा है, तो इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब रोटेशन होता है तो डे और नाइट कॉज होता है, जब रिवॉल्यूशन होता है तो सीजन चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट है द मून। अर्थ कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक आपका द मून है। द मून इज आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। पता है आप सबको, इट इज कॉल्ड द अर्थ सैटेलाइट। और ये क्या कहलाता है, अर्थ सैटेलाइट कहलाता है। इट इज 4 लाख किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ से इतना किलोमीटर दूर है। इफ अ कार वर टू ट्रेवल टू द मून, इट वुड टेक ओवर 6 मंथ टू रीच देयर। ओके, 6 मंथ लगेंगे अगर हम एक कार से जाना चाहिए। इट इज द ओनली प्लेस आउटसाइड द अर्थ विच हैज बीन विजिटेड बाय ह्यूमन्स। ये एक ही ओनली प्लैनेट्स है जहां पर ह्यूमन विजिट कर चुका है या कर सकता है। ओके, द मून इज अ ड्राई एंड बैरन बॉल ऑफ रॉक। मून एक ड्राई और बैरन बॉल की तरह है, एक रॉक की तरह है। इट हैज नो एयर नो और वाटर, इसमें कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है। इट्स सरफेस हैज माउंटेन्स एंड ह्यूज डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स। इसका जो सरफेस है देखिए कैसा है, ऐसा होता है। ठीक है, ये डिचेस कहलाता है। ठीक है, डिचेस कॉल्ड क्रेटर्स।
क्रेटर्स कहलाता है। दीज आर मेड बाय लार्ज स्टोन फॉलिंग on the surface of the moon. Okay, the moon revolves around the earth just as the earth revolves around the sun. जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है वैसे मून अराउंड करता है अर्थ के। ओके, इट टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, और ये 28 डेज जो है एक रिवॉल्यूशन में 28 डेज लेता है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी लाइट नहीं होती है। इट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट टू अस फ्रॉम द अर्थ, वी आर ओनली एबल टू सी ओनली दैट पोर्शन ऑफ द मून विच इज लिट बाय द सन, और ये भी जो चमकता है ये सनलाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट्स लाइटेड पोर्शन फेसिंग अस ऑल्सो चेंजेस, दैट इज वाई द शेप्स ऑफ द मून एज सीन बाय अस कीप्स ऑन चेंजिंग। जब ये मून है, जब ये अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है तो इसके जो फेसेस होते हैं, फेसेस इसके चेंज होते रहते हैं। कभी हाफ मून में चेंज होता रहता है, कभी फुल मून में चेंज हो जाता है। ओके, When the moon is between the earth and the sun, जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, we cannot see its lighted portion, तब क्या होता है इसका लाइटेड पोर्शन हमें नहीं दिखेगा। जब सन और अर्थ के बीच में होगा तब इसका लाइटेड पोर्शन नहीं दिखेगा। इट इज कॉल्ड न्यू मून। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, और कुछ दिन के बाद मोर एंड मोर ऑफ द लाइटेड पोर्शन बिकम्स विजिबल अंटिल इनटू 2 weeks द फुल मून, और जब कुछ टाइम के बाद ये पूरा विजिबल होने लगेगा, इट इज कॉल्ड फुल मून। ओके, आफ्टर द फुल मून नाइट द लाइटेड सरफेस वी कैन सी goes on reducing until once again 2 weeks there is new moon, और उसके बाद 2 weeks के बाद ये क्या हो जाता है, फिर से न्यू मून हो जाता है। अब न्यू मून क्या होता है, जब अंधेरा बिल्कुल आपने देखा है कुछ टाइम एक पूरा मून होता है, पूरा फुल मून आपने देखा है, और न्यू मून क्या होता है जब न्यू मून निकलता है, देखा है, स्मॉल बिल्कुल पतला सा होता है। तो ये इसमें जो है ऐसे प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये चेंज होता रहता है न्यू मून और फुल मून में। नाउ स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेज। स्टार्स क्या किससे बनाता है, हॉट ग्लोइंग गैसेज से मिलकर बनाता है। दे गिव आउट हीट एंड लाइट, ये हमें हीट और लाइट देता है। सम स्टार्स आर स्मॉलर देन द सन, कुछ स्टार्स जो होते हैं सन से छोटे होते हैं। अदर्स आर मोर देन द 1000 टाइम्स लार्जर, और जो और होते हैं वो मोर देन द 1000 टाइम्स, मतलब सन के 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, और लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है इस वजह से हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ऑन अ क्लियर नाइट यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ स्टार, जब हम क्लियर नाइट होती है तो हमने बहुत सारे स्टार्स देखे ही हैं। यू कैन सी सम ग्रुप्स ऑफ स्टार दैट सीम्स टू फॉर्म शेप्स इन द स्काई, हम देखते हैं कितने कितने अलग अलग शेप्स के रहते हैं, मतलब शेप्स में हैं। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन, ये कॉन्स्टलेशन कहलाता है। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशन, और ये कितने 88 कॉन्स्टलेशन होते हैं। ठीक है, दीज आर हैव बीन गिव स्पेशल नेम्स सच एज लियो, लायन, ओरियन, हंटर, स्कॉर्पियस और स्कॉर्पियन etc अकॉर्डिंग टू द शेप्स दे सीम टू मेक, और ये हमें अपने शेप्स के अकॉर्डिंग दिखता है, ये देखिए पिक्चर में। ठीक है, ओके, गॉट इट, बाय बाय।